बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल्ली की जो बाल हैं उसमें एक बहुत बड़े राज पोशीदा है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कभी आपने गौर किया कि जब अचानक कोई बिल्ली आपके करीब आकर बैठ जाती है या आपके कदमों के गिर्द घूमने लगती है तो वो लम्हा कितना पुरसुकून लगता है। बज़ाहिर ये एक आम सा वाक़या है, मगर हकीकत यह है कि बिल्ली कोई आम जानवर नहीं बल्कि अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जो इंसान को एक खास मैसेज दे रही होती है। इस्लाम और साइंस दोनों इस बात पर रोशनी डालते हैं कि बिल्ली के करीब रहना इंसान के लिए सुकून, पाकीज़गी और रहमत का जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा भी हमें बिल्ली के बारे में कई वाक़यात मिलते हैं। एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के जूठे पानी से वुज़ू फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्ली नजस पलीद नहीं है, ये तो तुम्हारे आस पास आने जाने वालों में से है। इसी फरमान में कितनी गहरी हिकमत है। अगर बिल्ली को नापाक करार दिया जाता तो घरों में रहना और इबादत करना कितना मुश्किल हो जाता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खादिम की मानद करार दिया, यानी एक ऐसा साथी जो घरों में आजादाना आता जाता है और किसी नुकसान का सबब नहीं बनता। अब साइंस की जरा रिसर्च देख लीजिए। माहिरीन का मानना यह है कि बिल्ली के मुंह में मौजूद बैक्टीरिया इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं हो, बशर्ते कि उसने कोई गंदी चीज ना खाई हो। इसलिए अगर बिल्ली किसी बर्तन से पानी पी ले तो वो काबिल इस्तेमाल रहता है। मजीद ये कि जदीद साइंस तजुर्बात जो हैं उन्होंने एक हैरतअंगेज बात यह भी साबित की है कि बिल्ली के जिस्म के बालों में एक ऐसी पोशीदा तवानाई होती है जो इंसान के जिस्म की मनफी तवानाई को जज़ब कर लेती है, और यही मनफी तवानाई इंसान को डिप्रेशन, बेचैनी और बीमारियों में मुब्तला करती है। और यही वजह है जब कोई बिल्ली आपकी गोद में आकर बैठती है या आपके पास आकर लेट जाती है तो आपके दिल को सुकून मिलता है और दिमाग हल्का महसूस होता है। एक और दिलचस्प अगर हकीकत मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो ये है कि अगर बिल्ली को 20 लोगों के साथ एक कमरे में रखा जाए तो वो सबकी मनफी तवानाई को कम कर सकती है। और यही वजह है आजकल बिल्ली को दुनिया भर में हेल्थ थेरापी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह हकीकत बता दी थी कि बिल्ली पाकीज़ा है और घरों में इसका आना जाना बायसे दुश्वारी नहीं बल्कि बायसे रहमत है। दोस्तों, अगर हम गहरी नज़र से देखें तो बिल्ली महज एक पालतू जानवर नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक सुकून बख्श तोहफा है। यह हमें सिखाती है कि छोटी छोटी मखलूक़ात में भी बड़ी हिकमतें छुपी हुई होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सदका जारिया के तौर पे दूसरे मुसलमान भाइयों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।